बार फिर से आप सभी लोगों का, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम लोग कर रहे हैं पिनेकल मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पहला टॉपिक शुरू किया था परसेंटेज, जहाँ पर हम लोग कर चुके हैं 75 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। थोड़ा पिछली क्लास के अंदर टेक्निकल इशू था तो इसके लिए थोड़ा समझ आते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं बिना देरी किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक कॉलेज में ईसीई मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों का अनुपात 3:4:5 है। ठीक है, सीटों में क्रमशः 20%, 35% और 44% की वृद्धि का प्रस्ताव भी है। तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात पूछा गया है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू है नहीं ऐसे सवालों के अंदर। एक तो मेरे पास ईसीई है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, और एक मेरे पास सिविल है। ठीक है, ये मेरे पास 3 स्ट्रीम है इंजीनियरिंग की। यहाँ इनका छात्रों की सीटों का जो अनुपात दिया गया 3, 4 और 5 दिया गया है। अब बोला गया है कि प्रत्येक स्ट्रीम के अंदर, प्रत्येक ब्रांच के अंदर पहले ब्रांच में 20%, दूसरे में 35% और तीसरे में 44% सीटों की वृद्धि की जाती है। तो अगर ये वृद्धि की जाएगी तो यहाँ मान लेते हैं 3 का 20% कितना होता है, 120%, और 4 का 135%, और यहाँ 5 का 144%। ये रहेगा। परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल मैं 5 से काटूंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 72, 27 चौक 108, और ये हो जाएगा 144। फिर भी क्या ये वैल्यू कटती है तो और काट देंगे। तो यहाँ 12 से काटेंगे, 12 6 72, 12 नाम 108, 12 बार चले जाएगा, और कट जाते हैं ये 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। क्या आंसर आ जाएगा? 2:3:4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वोट मिले हैं, वैध वोट मिले हैं। उनके प्रतिद्वंदी को वैध, देखिए वैध वोट है वो मेरे पास है 100%। इस 100% में से, सॉरी, टोटल वोट है, उनमें से टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है यहाँ पर 100% है। एक को कितने मिलते हैं बताओ? 48%। दूसरे को कितने मिलते हैं? 34%। और बाकी जो शेष बच चुके हैं वो क्या हो जाएंगे? हमारे पास अवैध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अवैध हो जाएंगे। ठीक है, मुझे बताओ 100% में से ये 48 और ये 78 है ना, 8 दूनी 16, तो ये मान के चलिए कि दोनों ने कवर किया है, 84% कवर कर लिया है यहाँ पर। बाकी कितने बच गए? यहाँ 16%, ये बच गए, अवैध हो गए। ठीक है, और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया है। कितने वोटों, कितने से हार गया है? 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। मुझे बताओ, एक तो ये उम्मीदवार, एक ये उम्मीदवार, दोनों ने, एक ने 48%, एक ने 34%, सॉरी, मैं यहाँ पर 34% करूँगा तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 82% हो जाएगा। और 82 मतलब कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ दोनों का जो अंतर है वो कितने का आ रहा है? देखिए यहाँ पर 34, 6 और 8, 14% का यहाँ पर अंतर आ रहा है। ये 14% किसके बराबर होंगे बताओ? यहाँ पर 21,000 के बराबर हो जाएंगे। 21,000 के बराबर हो जाएंगे। मुझे बताओ यहाँ 1% बराबर कितने हो जाएंगे? यहाँ 21,000 बटे 14 हो जाएंगे। तो यहाँ 100% क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 100% बराबर कितने हो जाएंगे? 21,000 बटे 14 गुणा 100, ये हो जाएंगे 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 2 से काटेंगे कितना? 50। ये आ जाएगा 1,50,000।
1,50,000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे पास दी गई संख्या को 75% से बढ़ाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए? 75% से बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को 75% से बढ़ाने के लिए किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए? ठीक है, देखिए यहाँ पर 75% का मतलब होता है यहाँ पर 75/100, तो 25 25 चौका 100, तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर परसेंट यही होता। एक में अगर 3/4 बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 3 7/4, तो कुल मिला के 7/4। तो यहाँ पर आंसर सही आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 3/4 तो 75% होता है, लेकिन यहाँ बढ़ाने के लिए बोला है, और बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद यानी एक में 3/4 बढ़ाएंगे तो 7/4, तो संख्या पहले थी उसका 7/4 हो जाएगा। किस संख्या से गुणा करने की आवश्यकता है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। पहले जैसे किया तो उसके आधार पे तो गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर 3/4 से गुणा नहीं करना है, किससे गुणा करना है? 7/4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सेजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। सेजिया की आय रेहाना की आय से 20% कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एक तो मेरे पास सेजिया है और एक रेहाना है। ठीक है, रेहाना की आय से 20% कम है, रेहाना 100 है तो ये 20% कम, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, बोला गया है रेहाना की आय साजिया की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अगर काटेंगे 20 चौका 80, 20 पंजे 100। अब देखिए रेहाना की इधर सेजिया से शब्द इससे आया, कितने अधिक है? 1 अधिक है, तो अधिक परसेंट पूछा है, और अधिक परसेंट पूछा है तो आपको भी पता है यहाँ पर कि अधिक यानी कितना अधिक है? 1 अधिक है, वो भी किससे अधिक है? सेजिया से। तो नीचे क्या आएगा? से शब्द सेजिया के साथ आए गुणा में 100, और जब हम लोग यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 25। तो सही मायने में यहाँ आंसर आएगा 25%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 3 साल पहले एक फ्लैट की कीमत 65 लाख थी। कितनी थी? 65 लाख। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष क्रमश से 5%, 4% और 3% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होती है। ठीक है, ये देखिए डेप्रिसिएटेड कर रहे हैं, डेप्रिसिएटेड मतलब कमी करना। अब देखो यहाँ पर मेरे पास है 65 लाख। अब मैं पहले 5% की कमी करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास, या तो फ्रैक्शन में ले लो, या 95% या 96% और ये 97%, इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। तो 95% और ये 96% और ये 97%। हम यहाँ 0 से 0 काट ही देंगे, और 0 से 0 काट देंगे, एक 0 से एक 0 और काट देंगे, और 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 13 और 2 से काटेंगे 48 हो जाएगा। बाकी अब आप लोगों को इनको इसको गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमारा आंसर आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सौरभ अपनी मासिक आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। खर्च कर दिया, फिर शेष आ गया, तो याद रख लीजिए जब शेष आता है तो इसका मतलब मान लेते हैं कि सौरभ की आय कितनी है? x है। 20% खर्च करता है तो 20% का मतलब कितना खर्च कर देता है? 1/5। तो शेष कितना बच गया है? शेष कितना बच चुका है यहाँ पर? 20% खर्च कर चुका, तो शेष बच गया यहाँ 4/5। याद रखना ये तो खर्च हो चुका, तो शेष कितना बचा हुआ है? 4/5। ध्यान रखना, तो 4/5 लिख दिया। उसके बाद फिर बोला इस वह शेष का 30% वाहन पर। 30% कितना होता है? यह होता है 3/10, और शेष बात करें तो कम कर देंगे 10 में से 3, तो कितना हो जाएगा? 7/10। मैं लिख दूंगा यहाँ पर 7/10 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में इसके अलावा है अभी भी राशि का 50% किराए पर। ये 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। तो शेष क्या हो चुका है यहाँ पर? 1/2। फिर वह शेष राशि का 50% माता पिता को,
तो ये भी हो जाएगा 1/2। तो शेष क्या बच गया यहाँ 1/2, ये आ चुका है। अब ये राशि कितनी हो चुकी है यहाँ 11,200 हो चुकी है। अब यहाँ 4 से ये 4 काट दूंगा मैं और 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 6 की 42, 1600 हो जाएगा। 1600 को 50 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1600 गुणा में 50, यह आ जाएगा 16 पंजे 80, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 80,000। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है, आय ही पूछी है, मासिक आय पूछी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। 60% लड़कों और 40% लड़कियों की आयु 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है। या तो 14 वर्ष है, 14 वर्ष से कम है। 14 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या मुझे पता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मुझे जो भी परसेंटेज लेना, 60% लड़के या तो 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है, तो मुझे 40% वाली कंडीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि 60% मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा है 14 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या है हमारे पास में। तो लिखूंगा मैं यहाँ लड़के और लड़कियां, क्या अनुपात है 7:5। और अगर मैं यहाँ टोटल की भी बात करूँ यहाँ पर, तो टोटल हो जाएंगे, यहाँ टोटल हो जाएंगे 7 और 5 12। और अगर मैं 100 से गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएंगे 700, ये 500 और ये हो जाएंगे 1200 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि 60% लड़कों और 40% लड़कियों की आयु, 60% लड़के तो वो तो 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम है, मुझे क्या चाहिए अधिक। 14 वर्ष से अधिक यानी 60% से जो बच गए हैं ना 60%, तो 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम है, तो 40% क्या होंगे 14 वर्ष से अधिक होंगे। किन की बात है, लड़कों की बात। और इसी प्रकार से लड़कियों की बात करें तो 40% लड़के 14 वर्ष या 14 वर्ष तक से कम है, तो बाकी कितने बच गए 60%, जो कि क्या होंगे 14 वर्ष से अधिक होंगे। कितने वर्ष से, 14 वर्ष से क्या होंगे अधिक होंगे, ये ध्यान रख लेना। तो 700 को 40% कितना होता है, 700 का 40% होता है यहाँ 280, और 500 का 60% कितना होता है 300, ठीक है। तो कुल मिला के जो 14 वर्ष से अधिक वाले छात्र हैं उनकी संख्या मेरे पास आ गई यहाँ 580, ये आ चुकी है 580। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करेंगे हम लोग यहाँ पर 580, ये आ चुका है, कुल छात्र आ चुके हैं, ठीक है, जो कि 14 वर्ष से अधिक है। और वास्तव में है कितने, ये छात्र हैं कितने 870, मैं लिखूंगा यहाँ पर। और निकालना क्या है, मुझे 1200 निकालना है। तो 580 अनुपात बराबर 870, तो 1200 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 870 बटे 580 और गुणा में 1200। अब काटेंगे यहां से 0 से 0, 29 दूना 58, 29 87, 2 से काटेंगे 600, 36 18, यह आ जाएगा मेरे पास 1800। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत कुल अंकों का 35% है। एक छात्र 390 अंक लेके आता है, 65 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। पास होने की मेरे पास 2 शर्तें हैं, उत्तीर्ण वाली शर्तें 2 है। पहली शर्त देखिए, यहां पर एक व्यक्ति है 35% अंक प्राप्त करता है और एक और व्यक्ति है वो 390 अंक प्राप्त करता है और कितने अंकों से अनुत्तीर्ण होता है यहाँ 65, तो 65 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 35% बराबर 9 और 6 15। मुझे निकालना यहाँ कितना, कुल परीक्षा के अंक कितने हैं, तो वो मुझे 100% निकालने हैं, ठीक है। तो 455 बटे 35 गुणा 100, यहां पर आ जाएगा 35 से काटूंगा एक बार और 35 105, ये आ जाएगा मेरे पास 1300। मेरे पास क्या आ जाएंगे, कुल आ जाएंगे 1300, क्या आ जाएंगे कुल आ जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर,
डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 5 खंड है जिनमें से 40, 50, 60, 70, 60, 60 है। इन वर्गों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 80%, 76%, 64%, 65%, 70%। अब देखिए यहाँ पर कुल मिला के अगर 40 है, 40 का देखिए 80% पास हुए तो 80% कितना हो जाता है, आपको भी पता है, यहाँ 32 हो जाता है। फिर से यहाँ 40 का 76%, सॉरी 50 का 76% निकालेंगे, 76%, ये भी पता है कि 2 से काटेंगे, 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तीसरी शर्त में देखिए यहाँ पर 50 का 64%, तो 50 का 64%, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 32। फिर से देखिए 65, देखिए 60 का 65%, 60 का 65%। अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 13, 13, 13 3 39, और ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, ये आ जाएगा कितना है, 60, 60 का 70%, 60 का 70%, 2 0 से 2 0, 7 6 की 42, ठीक है, 7 6 की 42। क्लियर है। अब देखिए यहां पर अगर हम टोटल ऐड करेंगे, टोटल ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा, देखिए 10 और 13, 13 और 10 23, ये हो जाएगा 4 7 3 10, 10 और 6 16, 17 18, 183 मेरे पास होने वाले टोटल अंक हो गए। वो भी कितने में से, अगर मैं सभी को ऐड करता हूं यहां पर तो ये हो जाएगा 60 और 60 120, 120 और 100 220, 220 और 40 260, ठीक है। तो ये 183 आए हैं, वो किस में से निकालेंगे, 260 में से निकालेंगे, गुणा में कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और अब हम लोग भाग देंगे यहाँ 0 से 0, 2 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 13 और भाग देंगे तो परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना। किनका ज्ञात करना है, टोटल कितने प्रतिशत पास हुए हैं उनका, है ना। तो कितने पास हुए, 183, कितने में से, 260 में से निकालेंगे। यहाँ 5 से गुणा कीजिए, 5 3 15 हो जाए, 18 5 90 और 1 91, 915, 13 का भाग दें, 13 7 91, 0 और 13 3 39, ये आएगा 10.38%। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, देखो यहां से ये आ रहा है हमारे पास, ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ए और बी की आई का अनुपात x अनुपात y है। 20% की वृद्धि होती है ए की आई में, x, ए और बी कि आई का अनुपात x अनुपात y है। अगर x के अंदर 20% की वृद्धि होती है और 20% का मतलब 1/5 वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 6/5। तो ये 6/5 मैंने लिख दिए, क्या लिख दिया यहाँ, 6/5, ये x, ठीक है, ये x है अपना, x छोटा मान लो चाहिए से, और यहाँ y है, और यहाँ 40% की कमी, 40% का मतलब होता है 2/5, और कमी करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3/5, तो यहाँ लिखूंगा गुणा 3/5, ठीक है। ये 5 से 5 कट जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर अब जो a और b का अनुपात है वो आ चुका है मेरे पास x × 6/y गुणा 3, बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, a और b का, ये भी तो a और b का ही था, और ये भी a और b का 5/6 है, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा x/y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 5/12। तो x और y का जो अनुपात आ चुका है मेरे पास, आ चुका है x और y का, वो आ चुका है 5:12। यही मान यहाँ रखेंगे हम लोग, तो 3 × 5 हो जाएगा प्लस 2 × 12 हो जाएगा, बटे में 5 × 5 हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 39, और यहाँ 15 25, 25 में से 12 गए तो 13, 13 3 39, 3 मेरे पास इसका जो फाइनली आंसर आएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे देखेंगे हम लोग, यहाँ श्री राम ने अपने
पास मौजूद धन का 60% अपनी पत्नी को दे दिया है। तो देखो आगे यहाँ पर श्री राम की मान लेते हैं राशि x है, अपनी पत्नी को दे देता है वो 60%, और 60% का मतलब 3/5, तो शेष राशि उसके पास बच गई है यहाँ पर 2/5। बाकी देखिए उसके 3 बच्चे हैं, प्रत्येक को शेष राशि का 20% मिलता है, तो 20% मिलता है तो कितने बच्चे हैं, प्रत्येक को 20%, 3 बच्चों को कितना मिलेगा 60%, इसका भी वही होगा 3/5, तो शेष राशि क्या बचेगी 2/5। अब बची हुई राशि का 3/5वां हिस्सा खर्च करता है, 3/5, तो शेष राशि यानी 3/5 अगर वो खर्च कर देता है तो शेष राशि क्या बचेगी 2/5। इस तरह से कंडीशन लेनी है अपने को। तो बताओ यहाँ x है, 60% खर्च कर दिया तो कितना बच गया 2/5, और फिर उसमें से भी अब 3 बच्चों को बांट दिया, कितना परसेंट 60%, एक को 20%, तीनों को 60%, तो शेष राशि क्या बच गई फिर से 2/5। फिर देखिए यहाँ पर जो राशि है वो 3/5 और खर्च कर रहा है शेष राशि में, तो बची कितनी शेष 2/5। अब उसके पास राशि कितनी बच रही है आप देखेंगे तो यहाँ पर 9,600 रुपये बच रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ काटते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 8 गुना 8 दूनी 16, गुणा करेंगे x बराबर 125 गुणा 1200, उम्मीद करता हूँ आ जाएगा यहाँ पर 0 0, 12 पंजे 60, ठीक है, और 12 दिना 24, 36, 15, 1,50,000। वह अपनी पत्नी को कितना देता है, पत्नी को देता है वह 1,50,000 में से 1,50,000 में से 60%, और 60% या 3/5, 2 0 से 2 0, 15 6 की 90,000 रुपये वह अपनी पत्नी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 20% अधिक, A B और C, A को B से 20% अधिक और B को C से 25% अधिक मिले। C को 100 तो B को 125, 125 का 20% अधिक का मतलब क्या होता है 20% का मतलब 1/5 और वर्दी है तो कितना हो जाएगा 6/5। तो 6/5 निकालूंगा, 5 का भाग दूंगा 25, 25 6 का 150, ये आ जाएगा मेरे पास। ये कंडीशन आ चुकी है यहाँ पर, तो ये ए के लिए हो गया। अब काटेंगे 25 6 के 150, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये आ चुका है। अब मुझे बताओ यहाँ कुल मिला के राशि कितनी है, यहाँ पर 15,000 रुपये, यहाँ कुल मिला के 6 5 11, 11 और 4 15, 15 अनुपात बराबर 15,000 है, 1 अनुपात बराबर 1,000 है। ठीक है, चलिए तो मुझे बताओ यहाँ 1 अनुपात बराबर क्या है 1,000 है। ठीक है, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा 4 अनुपात है, तो 4 × 1000 कितना हो जाएगा बताओ 4000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किसी संख्या का तो 40% और उसी संख्या के 30% के बीच का अंतर 70 है, के बीच का अंतर कितना है 70 है। यहाँ कितना है, बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 10% है और यहाँ अंतर कितना है 70 है। तो मैं कहूँगा यहाँ 10% बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, और मैं कहूँगा यहाँ 1% बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700। ठीक है, यहां हो जाएगा। क्लियर है, यहां पर किसी संख्या के 40% और 30% का अंतर 10 है, प्रतिशत में अंतर 10 है, दिया है 70, दोनों बराबर करेंगे 100% निकालेंगे। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है मेरे पास यहां पर दो धनात्मक संख्याओं x और y के बीच का अंतर x का 25% है, यदि y का मान 15 है। यहाँ y का जो मान दिया गया है वो 15 दिया गया है। x और x बड़ा है तो x माइनस वाई जो है वो x का मतलब गुणा 25% मतलब 1/4, x गुणा 1/4 है। इसमें आप y का मान रख देंगे, कितना है y का मान 15,
तो x माइनस 15 बराबर x बटे 4। ये वैल्यू इस तरफ जाएगी, 15 उस तरफ जाएगा, तो x माइनस एक्स बटे 4 बराबर 15 आ जाएगा। 4x में से 4 एकम 4x, 4x में से x गया तो 3x बटे 4। इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 चौका 20, x बराबर आ जाएगा 20। x बराबर 20 आ जाएगा, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवीना अपनी मासिक आय का 16 सही 2/3% बचाती है। 16 सही 2/3% का मतलब होता है यहां पर 1/6। यहां पर ये बचत है इसकी, और ये इसकी आय है, और यहां पर ये इसका क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। और वो कितना होगा? 6 माइनस 1, जो कि कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, तो क्या क्या लिखूंगा मैं? आय, व्यय और बचत। आय कितनी है यहां पर? आय मेरे पास है 6। खर्च कितना है मेरे पास? 5। और बचत कितनी है मेरे पास? 1। अगर मैं इनको सभी को किससे गुणा कर दूं भाई? 100 से गुणा कर दूं। किससे गुणा कर दूं मैं? 100 से गुणा कर दूं, तो यह आ जाएगा 600, यह आ जाएगा 500, और यह आ जाएगा 100, यह आ जाएगा 100। जब उसका मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है, मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है, 10% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 10% बढ़ जाता है, मासिक खर्च 10% बढ़ जाता है, तो 500 का 10% होता कितना है? हमें पता है कि 50 होता है। बढ़ जाता है तो वापस 500 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 550। या फिर सीधा ही आप क्या निकालेंगे? 500 का 110% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे तो भी कितना आएगा? 550। और बोला गया है आय वही रहती है, यानी कितनी रहेगी? आय 600 ही रहेगी। तो बचत कितनी आ जाएगी? यहां पर बचत आ जाएगी केवल 50 की। बोला गया है कि एक महीने में उसकी बचत अब कितनी है? 1275। अभी कितनी है बचत? 50। तो 50 अनुपात बराबर 1275 हो जाएगा। 25 दूना 50, ये काटेंगे हम लोग यहां पर, या फिर सीधा और सोल्व कर लेते हैं। यहां पर निकालना है उसकी मासिक आय कितनी थी, और मासिक आय कितनी निकालनी है? 600। तो 50 यह आ जाएगा मेरे पास 600 अनुपात बराबर आ जाएगा 1275/50 गुणा 600। यह आ जाएगा यहां पर 0 से 0, 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 25, 5 25, यह आ जाएगा 0 हो जाएगा। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 31 32 33, 6 दूनी 12, 13 14 15, 15,300। 15,300 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 15% बी के 45% के बराबर है। ए का तो 15% है और बराबर है बी के 45% के बराबर है। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 5 3 15, 5 9 45। ए का अनुपात 9, बी का अनुपात 3। ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ? यहां 9:3 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? यहां 3 3 9, 3 एकम 3, ये हो जाएगा। तो a माइनस बी का a कितना प्रतिशत? a माइनस बी का a कितना प्रतिशत है? तो देखिए a कितना प्रतिशत है? a माइनस बी का a कितना प्रतिशत है, ये पूछा गया है। तो a का मान कितना है? यहां 3 है, नीचे आएगा 3 माइनस 1 गुणा 100, कितना आएगा? 3/2 गुणा 100।
2 से काटेंगे 50 आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150% हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, ए बी से 20% अधिक है और सी ए और बी के योग से 20% कम है। बी और सी के बीच का अंतर ए से कितना प्रतिशत कम है, बी और सी के बीच का अंतर ए से कितना प्रतिशत कम है। देखो यहां से ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, ये हो जाएगा 100 है तो ये 120 हो जाएगा। अब जो सी का मान है ए और बी के योग का, तो ए और बी का जो योग होगा वो होगा इन दोनों को ऐड करने पर, हो जाएगा 220। और जो सी का मान आएगा वो ए और बी के योग का 220 का योग कितना है, 220 का कितना निकालना, 20% कम, यानी कितना होता है 20% कम, 20% कम हो जाएगा 80/100 या फिर 4/5। 2 0 से 2 0 काटेंगे, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। अब ये बोला गया है बी और सी के बीच का अंतर है, बी और सी के बीच का जो अंतर है वो है 76। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद में फिर बोला गया है यहां ए से कितना प्रतिशत कम है। अब इस मान को हम लोग तुलना करेंगे ए से, किससे तुलना करेंगे, ए से तुलना करेंगे इससे, इस मान को। तो कितना कम है ये देखेंगे यहां पर, तो 20 तो ये हो गए और 24 कितने 20, तो ये हो गए और 24 ही हो गए, तो ये 44 कम है यहां पर। तो आपको निकालना है यहां पर कमी प्रतिशत निकालना है, और कमी प्रतिशत में कमी कितने की है, 44 की है, और कितने में से है, 120 में से है, और गुणा में 100 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे इसको। 0 से 0, 4 3 12, 4 से काटेंगे 11, 110/3, 3 तिया 9, 10 11, 3 6 18 और 3 6 18, ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 36.7% हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 40% लड़के और 70% लड़कियां एक परीक्षा में पास हो जाते हैं और अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या, तो पास नहीं, हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, फेल होने वाली कंडीशन चाहिए। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या चाहिए, अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या पता है हमें। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करता हूं लड़के और लड़कियों की संख्या की बात करता हूं, तो 60% लड़के हैं तो 40% क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। काटेंगे इनको तो 3 और 2 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं वैसे बात करता हूं 100 से चिपका दो इनको, 100 से गुणा कर दो यानी 2 0 चिपका दो, तो कुल मिला के लड़के हो जाएंगे 300 और लड़कियां हो जाएगी 200। इतना हम लोग कर सकते हैं। अनुपात को हम लोग वास्तव में क्या है, संख्या बना लिया इसी हिसाब से। अब देखिए यहाँ 40% लड़के तो पास होते हैं, तो फेल कितने हुए होंगे, 40% पास है तो फेल कितने होंगे, 60%, और यहाँ फेल ही चाहिए अपने को। और 70% पास है तो फेल कितनी है, फेल है 30%। तो जब हम लोग बात करते हैं 60% निकालेंगे इसका, तो परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे, 6 3 18 180, परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे, 3 दूनी 6 60, ये हो जाएंगे। अब ये दिया यहाँ पर है कि यहाँ पर लड़कियों की संख्या दी गई है कि 60 अनुपात बराबर 42 है, तो 180 बराबर क्या होगा, तो 42/60 गुणा 180, ये है। 0 से 0, 6 3 18 और काटेंगे यहाँ 3 दूनी 6, 4 3 12, ये हो जाएगा 126। क्या हो जाएगा, 126। क्लियर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर एबीसी ने चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, 3300, 3900 वोट प्राप्त किए हैं। तो मुझे बताओ कोई भी वोट अमान्य नहीं है, तो कुल वोट कितने हो गए,
कुल में हम सभी को ऐड कर देंगे, यहाँ पर इसको इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएंगे 0 0 9 3 12, 12 और 8 कितने होते हैं 12 और 8 21, 3 और 3 6 और 1 7, 7 8 और 1 9, ये आ जाएंगे 9100। अब मुझे b का प्रतिशत चाहिए, b का प्रतिशत चाहिए, b का प्रतिशत तो क्या आएगा, b का मान है कितना 3300 बटे 9100 और गुणा में 100, ये आ जाएगा। ठीक है, कुल मिला के मेरे पास ये है कंडीशन है। इसके बाद में 2 0 से 2 0 में काट लूंगा, क्या और वैल्यू कटती है, नहीं कटती है तो हम लोग सीधा सीधा भाग देंगे इसके अंदर। 9 3 18, 9 3 27, ठीक है, तो ये हो चुका है 3, 7 बच गए और 27, यानी 32 में से 27 गए तो 5 बच गए। ठीक है, 57, 9 7 63, 9 6 की 54, ये मेरे पास आएगा 36.67% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चावल की कीमत में 18% की कमी आने से एक गृहिणी 1876 रुपये में 5 किलो अधिक चावल खरीद लेते, तो चावल की घटी हुई लगभग कीमत क्या है, ये आपको बताना है। आपको पता है कि घटी हुई कीमत निकालना, घटी कीमत निकालने का तरीका है, यहाँ आ जाएगा कमी बटे क्या आ जाएगा 100 गुणा रुपए बटा मात्रा, ये आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कमी कितने की हुई है, देखिएगा यहाँ पर 18 की, किस में से 100 में से, रुपए कितना 1876 और मात्रा कितनी है 5। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, या तो काट लीजिए या गुणा कर दीजिए। मैं 18 को 6 से गुणा करें, 18 6 की 108, 18 7 126 और 10 136, 18 8 144 और 13 होते हैं 144 और 13 157। ठीक है, 18 15 18 30 33, यहाँ पर ये आ जाएंगे। ठीक है, बटे में क्या आएगा 500 और हो जाएंगे, 5 का भाग देंगे, 5 6 का 30, 5 7 35 और 2 बच गए 5 25, 5 3 15, 5 6 का 30, तो अब 100 का और भाग देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो लगभग 68% हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में से 65% लड़के थे, 28% लड़के, 16% लड़कियां फेल हो गई और 702 लड़के पास हो गए। तो हमें फेल वाली कंडीशन नहीं चाहिए, हमें कौन सी कंडीशन चाहिए, पास वाली। 28% फेल है तो पास कितने हैं, पास कितने हैं बताओ, पास हो गए यहाँ पर 72%। इसी प्रकार 16% लड़कियां फेल है तो पास कितनी है बताओ, पास कितनी है यहाँ 84%। बस यहाँ से ये कर लेना है। मुझे बताओ शुरुआत में उम्मीदवार कितने थे बताओ, यहाँ पर लड़के 65% लड़के हैं और लड़कियां कितनी हो जाएगी 35% हो जाएगी। काटेंगे हम लोग इसको 5 से 13, 5 7 35 हो जाएंगे। ठीक है, 28% लड़के और 16% लड़कियां फेल हुई और 702 लड़के पास हुए, तो कितनी लड़कियां पास हुई है। ठीक है, चलिए तो मुझे बताओ यहां से 13 और 7 कितने होते हैं, 20 होते हैं। मुझे कुल की आवश्यकता है नहीं, एक काम करते हैं 100 गुणा कर देते हैं, यानी 1300 हो जाएंगे यहाँ पर और 700 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं निकालूंगा पासिंग कितना 72% और 84%, ये हो जाएगा। अब बताओ यहाँ 1300 का 72% कैसे निकालूंगा। ठीक है, 1300 का केवल 72%, यानी परसेंटेज से 2 0 कट जाएंगे। 13 दूना 26 आएगा, 13 7 91, 92 और 93, परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा। 7 चौक 28, 7 8 56, 57 और 1 58, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कितनी लड़कियां पास हुई ये आपको बताना है, कितनी लड़कियां पास हुई ये आपको बताना है।
पहले बताया गया 702 लड़के पास हुए। यहां मुझे बताओ पासिंग कंडीशन आपने ली है तो पास में लड़के कितने पास हुए हैं? देखिए यहां लड़के हैं 936, तो 936 अनुपात बराबर 702, तो बताओ 588 आएगा। 588 अनुपात बराबर 702 बटे 936 गुणा 588। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको काटेंगे 4 से। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 1 4 3 12 और 4 चौक 16। जब हम लोग इसका भाग देंगे तो यहाँ पर जाएगा ये 3 बार, 3 को गुणा करेंगे यहाँ पर 7 या 21, 42, 43, 44, 441 यहाँ आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता को 720 अंक की उम्मीद थी लेकिन उसे 665 अंक मिले, उसने अपेक्षा से 5% कम अंक प्राप्त किए। प्राप्त कितने करने थे? 720। कितने प्राप्त किए? 675। मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू यहां अंकों से कितने अंक कम प्राप्त किए हैं उसने? देखिए यहाँ 20 ये है और 25 ये है, तो कितने हो गए? 45 अंक कम प्राप्त किए हैं। लेकिन परसेंटेज के मामले में ये कितना परसेंट कम प्राप्त किए हैं? 5% कम प्राप्त किए हैं। बात क्लियर है? 90% अंक प्राप्त करने के लिए कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? तो 5% बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 45 हो जाएगा। 1% बराबर कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 9, और 90% ही निकालना है तो 90 × 9 कितना हो जाएगा? 810 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। एक संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर 520 है, उस संख्या का 20% क्या है? एक संख्या और उसके 1/3 के बीच का अंतर, संख्या x है और उसका 1/3 x/3 है। अगर अंतर निकालूंगा मैं इनका तो ये अंतर वैसे दिया 520 है, यहाँ से जो अंतर आया है वो आया है 2x/3 बराबर 520 आया है। ठीक है, चलिए हम लोग काटेंगे इसको, तो 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 3 से गुणा कर देंगे तो x बराबर 780 आ जाएगा। ये 780 तो आया, लेकिन मुझे इसका भी कितना चाहिए? 20% चाहिए। 780 का 20% निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156। 156 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। वार्षिक वेतन वृद्धि के अनुदान के साथ नीरा का वेतन 45,000 से बढ़कर 48,150 हो गया। वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 45,000 से बढ़कर कितना हो गया? 48,150। कितना आ जाएगा? 3,150 की वृद्धि हो गई है। अब वृद्धि परसेंटेज मुझे निकालना है यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 3,150 बटे 45,000 और गुणा में 100। अब यहाँ से काटेंगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 5 6 का 30, 5 3 15, 5 9 45, 9 का भाग देंगे 7% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मेरे पास यहाँ पर एक रेस्तरां में 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन दोपहर का भोजन किया। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं इस तरह से वेन आरेख बनाऊंगा, एक में बनाऊंगा यहाँ मांसाहारी का, ठीक है, और 52% शाकाहारी। मांसाहारी कितने हैं? 40%। 52% शाकाहारी है, शाकाहारी है तो कितना है? 52%। 20% दोनों है, 20% दोनों है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर केवल अगर मांसाहारी निकालूं, केवल मांसाहारी, तो 40 में से कितना कम करूंगा? 20, तो कितना बचेगा? केवल 20%। इसी प्रकार से केवल शाकाहारी निकालूं तो 52 में से कितना कम करूंगा? 20, तो कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ? 32%। केवल ये हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा? देखिए कुल आ जाएगा मेरे पास यहाँ 20 + 20 + 32, 72% मेरे पास ये आ चुका है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर बोले गए हैं कि ग्राहक कितने हैं? ग्राहक 125 है, तो कितने किसी भी प्रकार से दोपहर को भोजन नहीं किया?
तो 72% ने तो दोपहर का भोजन किया, चाहे शाकाहारी करे चाहे से मांसाहारी करे। कितने ने नहीं किया यहां पर? तो मैं कहूंगा कि नहीं, भोजन नहीं करने वाले कितने हो गए? भोजन नहीं करने वाले हो गए यहां पर 28%। तो मुझे ये 28% वाले लोग चाहिए मुझे। अब कैसे निकालेंगे हम लोग यहां? तो मान लेते हैं कि 100% बराबर 125 है, तो ये 28% बराबर होगा 125/100 और गुणा 28। अब जब मैं काटूंगा तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 7 28, ये आ जाएगा 35%, ये आ जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। पहली बात और सुनिए यहाँ पर कि यदि आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, स्कैन कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ सीधे सीधे आपको क्लास भी मिल जाएगी, क्लास का लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो हम लोग जल्दी ही फिर लाइव क्लास में भी आएंगे। ओके, थैंक यू।